नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज हिजरत के दूसरे साल यानी 2 हिजरी के अहम वाक़यात का ज़िक्र किया जा रहा है। ये जो दूसरा साल है ये बड़ी अहम साल है। इसमें इस्लामी तारीख़ के बड़े बड़े जो इवेंट्स हैं वो हैं। सबसे पहले तो रमज़ान के महीने में जो रोज़े हैं वो फ़र्ज़ किए गए 2 हिजरी में, और इसके अलावा सदका फ़ितर की अदायगी लाज़मी करार दे दी गई। ज़कात जो है इसी 2 हिजरी में जो है वो फ़र्ज़ कर दी गई, और ईद को मुसलमानों का जो है शरई त्यौहार जो है वो करार दे दिया गया। और इस साल का सबसे बड़ा वाक़या 17 रमज़ान मुबारक को जुमा के दिन ग़ज़वा बदर का जो मार्का है वो हुआ। ये वो अज़ीम मार्का है जिससे उम्मत मुसलमा की मंज़िल का तयन हुआ, जो कि दर हकीकत इंसानियत की मंज़िल है, और जिस मार्के ने तारीख़ इंसानी का रुख मोड़ कर रख दिया। और इसके बाद फतूहात और कामयाबियाँ मुसलमानों को हासिल होना शुरू हुई, और जितनी हुकूमतें और रियासतें कायम हुई वो मैदान बदर में इस फ़तह मुबीन की मरहून मिन्नत थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मार्का बदर को यौमुल फ़ुरक़ान का नाम दिया, और फरमाया कि इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि व मा अंज़लना अला अब्दिना यौमुल फ़ुरक़ान यौमल तक़ल जमआन, यानी अगर तुम ईमान लाते अल्लाह पर और उस पैगाम पर जो अपने बंदे पर उतारा फ़ुरक़ान के दिन, जिस दिन 2 लश्करों के दरमियान जो है वो मुकाबला हुआ। तो ये तारीख़ी मार्का था। एक काफ़िला आ रहा था अबू सुफ़ियान की निगरानी में, तो उसके बाद जब मुसलमानों को पता चला, मुसलमान उसको रोकने के लिए निकले। आगे उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि मक्के के लोगों को, अबू सुफ़ियान ने, कि हमारे काफ़िले को लूटने के लिए आ गए हैं या आ रहे हैं। तो उसी वक्त एक लश्कर जर्रार तैयार हुआ जो कि मदीना की तरफ बढ़ रहा था, और बदर के मकाम पर उनका मुकाबला हुआ। और फिर यहाँ पे अल्लाह ताला ने उनकी भरपूर मदद फरमाई। ये तारीख़ की किताबों में तफसील से ये बात आई है, और कि किस तरह अल्लाह ताला ने अपनी जो है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की जब वो बहुत कमज़ोर थे। और वहाँ पे 1000 फ़रिश्ते, 3000 फ़रिश्ते, 5000 फ़रिश्ते, मुसलमान चंद थे, 313 थे। उनके पास 2 घोड़े थे, 70 ऊँट थे, बस इतना सा सामान था। और अल्लाह ताला ने भरपूर इस मौके पे मदद फरमाई, और वहाँ बारिश हो गई, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने नींद मुसलमानों पे थोड़ी देर के लिए ताकि उनकी थकावटें दूर हो गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पे मशहूर दुआ की कि ऐ अल्लाह तो अपने वादे को पूरा फरमा, और ऐ अल्लाह तेरी नुसरत और मदद चाहिए। अगर ये मुख्तर सी जमात मिट गई तो सफ़ा हस्ती पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। यहाँ तक कि आपकी चादर मुबारक जो है वो आपके कंधों से गिर गई। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि आपकी दुआ से जो है ना मदद उतरती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो ये बहुत बड़ा मार्का था। इसमें 6 मुहाजिरीन शहीद हुए और 8 अंसार शहीद हुए। इनके नाम वहाँ पे आज भी जो बदर की यादगार बनी है वहाँ पे इनके नाम इसमाए मुबारक लिखे हुए हैं। हमारा वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जाना हुआ मैदान बदर में, और वहाँ पे मस्जिद एक बनी हुई है, मस्जिद ग़ालिबन अरीश उसका नाम है। वहाँ पे नमाज भी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे दुआ भी मांगी। तो ये बहुत बड़ा मार्का था जिसमें मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फ़तह दी। और फिर इसी साल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हज़रत अली से हुआ, और ग़ज़वा बुआ, ग़ज़वा अशीरा और सराया अब्दुल्ला बिन जाश वाक़या हुए। और इसी साल ही ग़ज़वा करकरा, ग़ज़वा बनु कैनका, ग़ज़वा सवीक और सिरिया सालम बिन उमैर जो है उनका इनकाद हुआ। इसी साल जो है बदर से वापसी पर अस्मान बिन मज़हून उनका इंतकाल हुआ। ये मुहाजिरीन में पहले शख्स थे जिनका इंतकाल हुआ, और उनको जन्नतुल बकी में सबसे पहले उन्हीं को दफन किया गया। आप की मैयत जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने रखी गई तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। इसी साल आपकी बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा का इनका हुआ, इनकी वफ़ात हुई इसी साल जो है, जिसके बाद हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने से आपने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह कर दिया, और इसी वजह से उनको ज़ुन्नूरैन कहते हैं। इसी साल शवाल में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सग़ा फरमाया।
اور اسی سال مہاجرین میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور یہ مہاجرین کے یہاں ہجرت کے بعد سب سے پہلی پیدائش تھی، جس سے انصار میں مسلمانوں میں مہاجرین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اور انصار کی طرف سے انصار میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوئی۔ ہجرت کے بعد جو ہے یہ جو دونوں بچے ہیں یہ گویا کہ پہلی پیدائش تھے، مسلمانوں کے ہاں یہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تو یہ واقعات جو ہے 2 ہجری کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی، اس پہ سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نبی علیہ السلام کی سیرت سے واقفی حاصل کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مطہرات طیبہ کو سیکھنا، یہ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، اور اس پہ عمل کرنا، اس سیرت کو اپنانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی سیرت کو محفوظ رکھ کر دیا ہوا ہے۔ آپ کے شب و روز، آپ کی زندگی کے سارے ایام محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔